गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, ₹2.30 का उन्होंने पहले भी टारगेट दिया हुआ था, ₹2.5 का टारगेट अब उन्होंने कर दिया। सेल रेटिंग बरकरार रखी है। बेस्ट के सिनारियो में ₹19 बोला उन्होंने कि टारगेट 19 भी जा सकता है। 3 से 4 साल में उनको लगता है कि मार्केट शेयर और थोड़ा सा कंपनी का गिर सकता है, जो कि उनके सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे हैं, लेकिन एजिया ड्यूज अगर कम होते हैं या टैरिफ बढ़ते रहते हैं तो ₹19 तक भी ये शेयर जा सकता है। रवि सर, उनकी 3 काउंटर पर रिकमेंडेशन थी। वोडाफोन पर जो कि ₹2.30 थी, वो गलत रही। इंडस टावर पर उनका 220 का टारगेट था, वो 450 हो गया। अब वो उसमें डाउनग्रेड कर रहे हैं या उसमें टारगेट को अपग्रेड कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल ₹900 के टारगेट के साथ वो बैठे थे, शेयर ₹1500 हो गया, अब वो टारगेट बढ़ा रहे ₹1700 का। कितना रिलाय करें सर? देखिए, इसको मैं ये कहूँगा विवेक जी कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो अनुमान लगाते हैं उस अनुमान से कहीं ना कहीं बीच में ऐसे सीक्वेंसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपके अनुमान थोड़े गलत हो जाते हैं। लेकिन समझदार आदमी वो है जो सही टाइम पर डिसीजन ले और उन अनुमानों के बावजूद भी अपने आप को बचा कर रखे, या फिर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैंने कहा जैसे वोडाफोन का जो आप बात कर रहे हैं, मैंने आपके हर एक प्रोग्राम पे, पिछले जब प्रोग्राम था तब भी आपने वोडाफोन का एक सवाल लिया था, तब भी मैंने कहा था देखिए मुझे नहीं पता वो 19 जाएगा, 18 जाएगा, 17 जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन नीचे मुझे पता है कि मुझे कहाँ से नहीं सौदे रखने। ₹15 वो लास्ट लेवल बोला था, अब ₹13 आ गया, फिर आप सवाल पूछना चालू कर दिए। और मैंने हर बार मैं बताने में एक बात जरूर कहता हूँ, काटेंगे तो आप फिर भी नहीं, चाहे जो कर लीजिए। तो फिर दर्शक सवाल ये पूछ रहे हैं कि खरीदे या नहीं। आज काटने वाला तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन खरीदने की तैयारी मत करो सर। 11, 10, 9, 10, 11 ये 3 लेवल्स अभी इस समय के जो मोमेंटम बना है उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये नहीं है आप खरीदोगे, खरीदना भैया, खरीदना, बिल्कुल खरीदना, लेकिन ऐसे मत कूदो कि आज इस मार्केट गिर रहा है तो आज ही सब में कूद के जाके ले लें। एक पैटर्न आपको याद दिलाता हूँ, आप तो वैसे तो आपको नहीं, ये दर्शकों को याद दिला रहा हूँ क्योंकि विवेक भाई तो सारे पैटर्न खुद ही जानते हैं। इस समय जब भी किसी स्टॉक में गिरावट हो, और सपोज करिए कि गिरावट 10% होती है और वो रिवर्स होके स्टॉक 10% गिरने के बाद वो स्टॉक 5% रिवर्स हो जाए, जब रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो वो एक फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग पैटर्न बनेगा। आपको बताऊं, जनरली लोग वहीं फंसते हैं और जैसे ही 10% जो स्टॉक गिरा होता है 5% रिवर्ट करता है, उन लेवल्स पर खरीद लेते हैं। उसके बाद वो फिर वहाँ से 10% गिर जाता है। ये बढ़ते केस में भी है और गिरते केस में भी है। तो आप लोग इस पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखें और इस तरीके की चीज़ों से बचें। वोडाफोन अभी गिरा है, 15 अगर आ जाता है तो भी फिर से बोल रहा हूं, 15 आ जाता है निकलिएगा, खरीदना नहीं है। 9 पे 10 पे खरीदने की अगर चांस बनेंगे तो हम कहीं दूर नहीं है, यहीं बैठे हैं, विवेक जी भी यहीं बैठे हैं, जरूर आपको राय देंगे। तो कोशिश ये करिए कि स्टॉक के मोमेंटम को समझिए, सेंटीमेंट मत लगाइए। बेटर है जैसे मौका मिले प्रॉफिट लेते चलिए, नहीं मिलता मौका इंतजार करिए, सही समय पे इंतजार करिए। ज्यादातर आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं विवेक भाई, ये लोग यही कहते हैं अब खरीद ले, अब खरीद ले, अब खरीद ले। जब आप 100 बार एनालिस्ट से पूछोगे अब खरीद ले, अब खरीद ले, तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता है खरीद ही लो। ऐसे मत करो, थोड़ा सा वेट करो, जब गिर रहा है मार्केट तो थोड़ा सा रुको। तो फिलहाल वोडाफोन में अगर आप देख रहे हो ₹10 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि वोडाफोन में अभी क्या करना है। देखिए, मेरे ख्याल से इस स्टॉक ने काफी कुछ देखा है पिछले कुछ सालों में, ड्यू टू द एग्रेसिव कंपटीशन दैट इज देयर। बहुत सिंपल सी बात है कि जो इसके कंपटीटर्स है दे आर वेरी एग्रेसिव। स्टॉक्स लाइक टाटा कम्युनिकेशन, स्टॉक्स लाइक आपका रिलायंस जो हुआ, और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, और इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा है। सबसे सिंपल नैरेटिव जो आइडिया के लिए रहा है वो किंतु और परंतु का हो सकता है, जैसे रिपोर्ट में भी लिखा है कि ₹2.30 भी है और ₹19 भी है। अगर एक्स प्ले आउट होता है, एक्स फैक्टर इनके फेवर में रहता है तो 19 जाएगा, अगर नहीं होता है तो नीचे भी आ सकता है। आई थिंक सबसे सिंपल नैरेटिव आइडिया के लिए ये रहा है कि बस एक सस्ता शेयर है, और यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स को सस्ता शेयर अच्छा लगता है। उनको लगता है कि 10 से 15 रुपए का स्टॉक है, ₹20 भी हो गया, ₹30 भी हो गया। सेम चीज हम दूसरे पेनी स्टॉक्स में भी देखते हैं। बट फंडामेंटली जैसे हमने रैली जो देखते हैं वो बेस्ड ऑन चेंज इन फाइनेंशियल्स होती है। से फॉर एग्जांपल सिमिलर वे में हमने सुजलॉन की रैली देखी, स्टॉक 7-8 रुपए पे था, 15-20 रुपए हुआ। फाइनेंशियल्स में दिखा कि कंपनी अपनी डेट रीपे कर रही है और मार्केट लीडर की पोजीशन पे वो आ रहा है,
तो वो एक स्टॉक के प्राइस में भी दिखा। आइडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपना मार्केट शेयर तो बढ़ाने की जगह मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली, जैसा आपने बताया, लूज ही करेगा। एंड उसके जो कंपिटिटर्स है वो बहुत एग्रेसिव है। दे आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी गुड मार्जिन एज कंपेयर टू आइडिया। मेरे ख्याल से आइडिया के लिए अभी 13 रुपए पे आ रहा है। आई थिंक टेक्निकली ये स्टॉक 8 रुपए तक के जाएगा। ऊपर में जो भी एक नैरेटिव बना था कि अराउंड 15-16, अब ये 19 या 20 तक जा सकता है। आई थिंक अभी फिलहाल तो जब इतनी अच्छी मार्केट एक बुलिश रन में है, दूसरे स्टॉक्स इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्मार्ट मनी तो एटलीस्ट ऐसी कंपनी में नहीं जाएगा जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स है ऑन द डेट साइड एंड ऑन द एग्जीक्यूशन साइड। तो मेरे ख्याल से आइडिया को अगर कोई लेना भी चाहे तो 8 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि इसमें इस बाउंस बैक बनेगा। करंट लेवल्स पे तो मैं भी इसमें सेल की सलाह दूंगा। अगर आपके पास है तो निकलिए, नीचे में ये 8.5 से 9 रुपए तक की गिरावट देख सकता है। बिल्कुल। लेकिन लवलेश सर, मैं एक चीज़ पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट लगातार फेल हो रही थी टेलीकॉम में, वो इसलिए सबूत उन्होंने खुद दिए हैं। भारतीय एयरटेल पर उनका पहला टारगेट था 900 रुपये, उसको बढ़ाकर 1700 रुपये कर दिया। भारतीय एयरटेल 1500 रुपये चल रहा है, आप 900 से 1500 की रैली को मिस कर चुके हैं। आपको पता ही नहीं चला कि भारतीय एयरटेल कहाँ चला गया। अब आप 1500 पर बोल रहे हैं कि हम इसका टारगेट रिवाइज कर रहे हैं, 1700 रुपये कर देते हैं। भारतीय एयरटेल हालांकि इस रिपोर्ट के बावजूद भी, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के बावजूद भी नेगेटिव ही चल रहा है। अब मैं तीसरे काउंटर पर आता हूँ सर, इंडस टावर। इंडस टावर में वो कह रहे हैं कि हमने जो डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, और द ब्रोकरेज डाउनग्रेड द स्टॉक टू सेल फ्रॉम न्यूट्रल रेटिंग, और इनके जो टारगेट्स थे पहले वो 220 थे, उसको बढ़ाकर 350 कर दिया। मतलब आप कह रहे हो कि मैं डाउनग्रेड भी कर रहा हूँ और टारगेट भी बढ़ा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक निवेशक के माइंड में भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब एक चीज़ और सर इसमें नोट करने वाली है, इंडस टावर, इनकी जो रेटिंग थी, इनका जो टारगेट था 220, अब ये शेयर आज काफ़ी नीचे है। आज ये काउंटर करीब 6% नीचे है, उसके बाद 417 रुपये चल रहा है। यानी कि इनके टारगेट से डबल हो गया, तब तक इन्होंने कोई रिवीजन नहीं किया, और जब ये डबल हो गया तो इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से सेल कर दिया। सर, ये रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्यों हम रिएक्ट करते हैं हिंडनबर्ग पर, गोल्डमैन सैक्स की इस तरह की जो अचानक से एक रिपोर्ट आती है और एक अलग ही अटेंशन सीकर टाइप की ये रिपोर्ट होती हैं? जी देखिए, बहुत सही बात बोली आपने। सबसे पहले तो जैसे हम अदानी का केस का एग्जांपल लें, तो एक जो सेंटिमेंट, एक नैरेटिव्स बनाया था कि मार्केट में और अदानी स्टॉक गिरे भी थे। आई थिंक स्मार्ट मनी उस समय एक ही था जो मेरे ख्याल से जीक्यूजी कैपिटल के मिस्टर जैन ने करा था। इट वाज जी अराउंड बिल्कुल। 15,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से अगर आज आप वो इन्वेस्टमेंट देखें तो ऑलमोस्ट 100% से तो ज्यादा रिटर्न है। एटलीस्ट अदानी के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं वही चीज। सेकेंडली, सेम हमको एक न्यूज बेस्ड इवेंट देखने को मिला था पॉलीकैब स्टॉक में। मार्केट में एकदम से एक नैरेटिव गया था, सेंटिमेंट बना था कि इनकम टैक्स रेट है, और पॉलीकैब जैसा स्टॉक में हमने अच्छी खासी खासी गिरावट देखी थी। एंड सडनली वो स्टॉक भी 3850 का लो था। आई नो, क्योंकि मैंने उस स्टॉक में 3950 के आसपास इन्वेस्ट करा था, और वो आज 7000 के लेवल पर आ गया। सेम थिंग इज विथ आई थिंक इंडस टावर। जहां तक कि हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो साउथ एसवीबी करके एक यूएस का बैंक था, इट क्रैश्ड ऑलमोस्ट 98% विद इन अ डे और टू। लास्ट ईयर की बात है। एंड वो बैंक जब क्रैश हुआ उस समय अगर आप देखें तो 15 में से 14 जो मेजर ब्रोकिंग हाउसेस थे, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, उनकी बाय रेटिंग थी। तो आई होप यहाँ पर लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो रेटिंग आती है वो शिफ्ट इन फंडामेंटल के बाद आती है, या उनके पास कोई कैटलिस्ट रहता है जो उस पर्टिकुलर प्राइस को ड्राइव करता है। तो कैटलिस्ट अगर प्ले आउट होता है तो इट्स गुड एंड वेल। बट जब तक कि कैटलिस्ट प्ले आउट होगा, सेंटिमेंट बेस पे हमने इंडस टावर देखा कि 2023 में जो स्टॉक अराउंड 130 रुपए चल रहा था, वो आज 400 रुपए, उसके उच्चतम स्तर जो 2017 और 2013 के वहां पर है। अब अमूमन सी बात है कि 10 साल बाद अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आया है, जैसा हमने वेदांता में देखा है, तो वो एक करेक्शन तो बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया। इनफैक्ट पिछले 1 से 1.5 साल में स्टॉक 150 रुपए से ऑलमोस्ट 400 आ गया। तो 200%, 100% काइंड ऑफ रिटर्न तो उसने दे ही दिया है। और यहाँ पर अगर एक 10-15% की अगर करेक्शन आता है, तो वो ओवरऑल पिक्चर का
एक पार्ट एंड पार्सल है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि जो स्टॉक 150% या 100% चल चुका है उसमें 15% की गिरावट आ जाए और वहां पर हम री रेटिंग कर सकें। मेरे ख्याल से अगर आज की तारीख में मार्केट में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ बचे और वापस से इंडस टावर 450 का लेवल के ऊपर जाएगा, तो आई थिंक ये री रेटिंग्स आप देखिएगा फिर से बदल जाएंगी और ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। इन्वेस्टर्स और सेंटिमेंट्स जो बनता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट बिल्कुल। एब्जॉर्ब्स और डिस्काउंट्स द न्यूज डाउन 6 मंथ 1 ईयर। सेम चीज सुजलॉन में ले लीजिए आप, कंपनी सिर्फ डेट को रिड्यूस कर रही थी और स्टॉक 20 रुपए से आज 80 रुपए हो गया, जबकि बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी में वो धीरे धीरे आया। राइट, तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। मेरे ख्याल से अगर कोई सिर्फ रेटिंग्स पे बाय सेल करेगा तो इतना निश्चित है कि वो लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। काफी कुछ सिंपल और कॉमन जो सेंस होता है वो प्ले आउट होता है। अगर प्राइस आपको 20 डे हाई, 52 वीक हाई, 1 मंथ हाई पे दिख रहा है तो समझ जाइए कि कुछ चेंज हो रहा है और इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हो रहे हैं। इससे ज्यादा सिंपल कंसेप्ट मेरे ख्याल से और कोई सा नहीं है जो मार्केट में काम करे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आइडिया, इंडस टावर, भारती एयरटेल, इन सभी पर सर ने एक ब्रॉडर तरीका बता दिया कि किस तरह से आपको सोचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच अगर आपकी पॉजिटिव है तब आप चार्ट उसी तरह से देखेंगे, फंडामेंटल भी उसी तरह से देखेंगे। और अगर आपकी सोच किसी काउंटर को लेकर या सेक्टर को लेकर नेगेटिव है तो भी आप उसी तरह से देखेंगे, पॉजिटिव है तो भी उसी तरह से देखेंगे। उसमें पॉजिटिव ढूंढेंगे वरना नेगेटिव ढूंढेंगे।